हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल योर स्टडी गाइड। हमने लास्ट की 2 वीडियोस में टेंस का मीनिंग डिफाइन किया था, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था और हमने उसके टाइप्स किए थे। आज हम उसके टाइप का जो फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट का प्रेजेंट सिंपल, या आप इसको बोल सकते हो सिंपल प्रेजेंट, या आप इसको बोल सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको स्टडी करेंगे और डीपली करेंगे। इसकी जो भी प्रॉब्लम इन केस आपको आती है तो आप क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर इसके लिए वही रहेगा। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा नंबर 1 पे, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगी नंबर 2 पे, मेन वर्ब आएगी हमारे पास नंबर 3 पे, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा नंबर 4 पे। तो हमें इसी सीरियल ऑर्डर में हमने इसको प्लेस करना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये क्या चीज है, ये डीपली हमारा जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने मेंशन किया हुआ है। एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो हर एक सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए जरूरी है। तो ये क्लियर करने के लिए आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखिए, अदरवाइज आपको ये क्लियर नहीं होगा कि ये चीज क्या है, नंबर 1 2 3 क्या है। तो इसको क्लियर करने के लिए आपको जो इससे पिछली वीडियो है वो जरूर वॉच करनी पड़ेगी। अब हम आते हैं सिंपल प्रेजेंट पे या प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। ये क्या कहता है, इसका रूल क्या है। रूल जो है हमारे पास, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यही रहेगा। इसमें कुछ कुछ प्लेस पे चेंजेस आएंगे, किसी में हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, किसी में कुछ चेंज हो जाएगा, अदरवाइज आपको जो बेसिक है वो मिलेगा यही सब कुछ। हेल्पिंग वर्ब कभी चेंज हो जाएगी, मिलेगी सेकंड नंबर पे, सेकंड प्लेस पे। बस क्या डिफरेंस रहेगा, उसका चेंज होता रहेगा। वो किसी में कुछ आ जाएगी, किसी में कुछ आ जाएगी। वो कैसे, जैसे इजएमआर पढ़ते हैं, किसी में वॉज वर पढ़ते हैं, हैज हैव पढ़ते हैं, तो सिर्फ इस चीज का डिफरेंस आएगा बेसिक, बस। अब इसको करने के लिए हमारा रूल है सब्जेक्ट नंबर 1 पे, और हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं आती। जो हमारा सिंपल इंडेफिनिट है उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसकी पहचान क्या है वो भी हम करेंगे। फिर इसके पास हमारे पास मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब के साथ हमारी एस या ईएस आएगी, किस कंडीशन में आएगी ये भी डिस्कस करेंगे। और फिर हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट, फिर हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट। देखो, अब हमारे पास एक चीज पढ़नी जरूरी है, फर्स्ट पर्सन पढ़ना जरूरी है। फर्स्ट पर्सन के बाद हमारे पास सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन के बाद हमारे पास थर्ड पर्सन होते हैं। तो ये चीज करनी जरूरी है क्योंकि ये हमारे बेसिक थिंग्स है कि जो ये टेंसेस के टॉपिक में हर जगह पे नीड होगी। तो मैं फर्स्ट पर्सन बोलूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, सेकंड बोलूंगी तो वो क्लियर हो जाएगा, थर्ड बोलूंगी तो वो क्लियर हो जाएगा। तो देखो, जो फर्स्ट पर्सन होता है वो कौन होता है, वो आई होता है और वी होता है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आई और वी। सेकंड पर्सन हमारे पास होता है यू, और थर्ड पर्सन हमारे पास कौन सा होता है, ही शी इट दे, किसी का नेम भी आ सकता है। ठीक है, तो आई भी यहाँ आ गया, यू योर यहाँ आ गया, ही शी इट और दे यहाँ आ गया। किसी का नेम भी सिंगुलर में है तो वो भी हमारा एक थर्ड पर्सन होता है। तो देखो, अब मेन वर्ब के साथ एस या ईएस जब भी लगेगी वो एक कंडीशन पे लगेगी। कब, जब हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर भी है और वो थर्ड पर्सन भी है, सिंगुलर भी है और थर्ड पर्सन भी है। अब सिंगुलर प्लूरल का पता होना जरूरी है। देखो, सिंगुलर से पता चल रहा है कि जो सिंगल है, प्लूरल से पता चल रहा है जो ज्यादा है, प्लूरल से पता चल रहा है जो चीज क्या है, ज्यादा है। सिंगुलर क्या चीज हो सकती है, देखो क्लियरली देखो, सिंगुलर क्या होती है, होगा इसी में से आई वी यू ही शी इट दे, या किसी का नेम। अब इसमें से जो सिंगुलर है वो सिंगुलर में लगा देते हैं, जो प्लूरल है वो प्लूरल में लगा देते हैं। देखो, सिंगुलर हमारे पास कौन कौन से हो जाएंगे और प्लूरल कौन से होंगे। सिंगल हमारे पास आई हो जाएगा, हमारे पास सिंगुलर ही शी इट हो जाएंगे, ही शी इट, या किसी का नेम है तो वो भी हमारे पास सिंगुलर में आ जाएगा। अब यही हम प्लूरल की बात करें तो वी आ गया,
दे आ गया, और यू को प्लूरल में माना जाता है। सिंगुलर में भी कई बार इसको सिंगल पर्सन के लिए तो सिंगुलर में भी लेके जा सकते हैं, बट इसको प्लूरल फॉर्म मानी जाती है, यू वी और दे। तो मैं अभी यही बता रही थी कि एस या ई एस किसके साथ लगेगा। एस या ई एस लगेगा जब हमारा जो सब्जेक्ट होगा ना, काम को करने वाला पर्सन है, वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। जो हमारा सब्जेक्ट होगा, अगर वो सिंगुलर है, अगर वो सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है। देखो सिंगुलर क्या है, सिंगुलर हमारे पास थर्ड पर्सन इसके अंदर आते हैं, और थर्ड पर्सन हमारे पास ही शी इट के साथ आते हैं, और सिंगुलर भी इसी को माना जाएगा। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ही शी इट, ही शी इट, यहाँ हमारे पास आ जाएगा ही शी और इट। तो एस या ई एस अगर इनमें से हो कुछ, या किसी का नेम भी है, तभी हम जाके क्या करेंगे, इसको इसके साथ एस या ई एस लगाएंगे। अगर आपको ये सब चीज सब्जेक्ट में मिल रही है, सिंगुलर मिल रही है, तो एस या ई एस मेन वर्ब के साथ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। इसकी पहचान क्या है, देखो सबसे पहले पहचान पता लगाना जरूरी है। सिंपल चीज से पता चल रहा है, जो बिल्कुल सिंपल है, सिंपल बिल्कुल है। सिंपल बिल्कुल का क्या मतलब है, आपको इसके पीछे ता ते ती की साउंड मिल रही है, ता ते ती की साउंड मिल रही है, तो जो जर्नल हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो सारे इसी में आ जाएंगे। जैसे मैं खाना खाती हूँ आ गया, मैं खाना खाती हूँ, वह नहाता है, तुम नाचते हो, वो घूमते हैं, मीन्स वॉक करते हैं। देखो लास्ट में हमारे पास ता ते ती की ही सारों की साउंड आ रही है। देखो ता ती ते इन्हीं की साउंड आ रही है, तो इस ये ही पहचान है हमारी किसकी, सिंपल प्रेजेंट की और प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं कैसे, मैं खाना खाती हूँ। अब इसमें से सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, जो सब्जेक्ट होता है ना, वो हमेशा याद रखना वो क्या होगा, सब्जेक्ट हमारे पास या तो नाउन होगा, या वो प्रोनाउन होगा, या वो नाउन होगा, या वो प्रोनाउन होगा। नाउन या प्रोनाउन में से ही कोई सब्जेक्ट होगा। अब मैं खाना खाती हूँ में जो सब्जेक्ट है वो मैं है, मैं मीन्स आई। आई खाना खाने को क्या बोलोगे, खाना खाना हमारा एक्शन आएगा, हेल्पिंग वर्ब कोई है ही नहीं। आई ईट फूड, आई ईट फूड। अब इसमें हमारे पास क्या है, मैं खाना खाती हूँ। अब ये है तो सिंगुलर जो मैं हूँ, बट ये थर्ड पर्सन नहीं है, तो इसके साथ एस या ई एस कुछ भी नहीं आएगा। आई ईट फूड सिर्फ यही तक रहेगा। वह नहाता है, वह बॉय है, तो ही। अब आ गया बात। अब देखो मैंने बोला एस या ई एस का कंसेप्ट आएगा मेन वर्ब के साथ, और तो कुछ इसमें आएगा नहीं, तो इसके लिए ही बात आ गया। ही बात के साथ अब हमारा सब्जेक्ट देखो क्या है, सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर, सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर भी है और थर्ड पर्सन भी है। तो अब इसके साथ हम लगा देंगे ही बात्स, ही बात्स एस या ई एस में से आएगा। हम ये भी पढ़ेंगे एस कब किस सिचुएशन में आता है और ई एस किस सिचुएशन में आता है। तुम नाचते हो, तुम नाचते हो, तो तुम मीन्स यू, नाचने को कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब सेकंड नंबर पे आ जाएगी। फिर यू डांस। अब यू आ गया, यू हमारे पास सिंगुलर भी माना जाता है, प्लूरल भी माना जाता है, बट एस या ई एस तो हमने किसके साथ लगानी है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर, तो यू नहीं है, तो बस ये यही कंप्लीट हो गया, यू डांस। वो घूमते हैं, वो घूमते हैं। अब वो से हमें क्या साउंड आ रही है, ज्यादा की साउंड आ रही है, तो दे। अब घूमने को क्या कहेंगे, वॉक। अब देखो इसके साथ हमने एस या ई एस लगाना है या नहीं लगाना, हम इसके साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, देखो क्लियरली हो रहा है दे वॉक, वो घूमते हैं। अब हमने एस या ई एस किसको देख के लगानी होती है, सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ ना एस आता है ना ई एस आता है, तो ये यही कंप्लीट हो गया, दे वॉक। तो ये थे हमारे सिंपल प्रेजेंट के। इसका अफर्मेटिव तुम बोल सकते हो। इसके बाद इसका नेगेटिव आता है।
नेगेटिव के बाद इसका इंट्रोगेटिव आएगा, इंट्रोगेटिव आएगा, इंट्रोगेटिव करने के बाद इसका डबल इंट्रोगेटिव भी आएगा, डबल इंट्रोगेटिव। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उससे पहले आपको ये चीज़ सब क्लियर करनी ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक फंडा जो है हमारा, अगर ये आपका अच्छे से क्लियर होगा, ये क्लास थर्ड है हमारी, क्लास थर्ड है हमारी। इससे पहले 1 और 2 क्लियर करो और साइड बाय साइड रोज की जैसे भी वीडियो आ रही है साथ साथ में स्टडी करो। तो टेंस क्या, किसी चीज़ में लैंग्वेज आधी से ज़्यादा टेंस में ही क्लियर हो जाएगी। तो इसके ये 3 टॉपिक रह गए हैं हमारे, ये नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। नेगेटिव से साफ साफ पता चल रहा है जिसमें नॉट की फॉर्म आती है, इंट्रोगेटिव से पता चल रहा है क्वेश्चन मार्क आता है। तो डबल इंट्रोगेटिव क्या चीज़ है, इंट्रोगेटिव तो क्वेश्चन मार्क है, और डबल इंट्रोगेटिव क्या चीज़ है, इसमें हमारे पास एक एक्स्ट्रा WH फैमिली आ जाती है। अब WH फैमिली क्या चीज़ है ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को अच्छे से क्लियर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इन केस किसी तरह की कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं, वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।